नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य स्टडी 99 में। आप देख रहे हैं लक्ष्य स्टडी 99। सो फ्रेंड, जो चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें और ऑल ऑप्शन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी क्लासों के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। सो फ्रेंड, आज की क्लास जो है वो जनरल साइंस की होने वाली है, जो कि RRB LP टेक्नीशियन, RPF और RRB JEE NTPC के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो फ्रेंड, आज की क्लास शुरू करते हैं। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? विकासीय जीव विज्ञान, मानव शास्त्र, आनुवांशिकी, जैव प्रौद्योगिकी। यह क्वेश्चन RRB ग्रुप डी 23/8/2022 शिफ्ट 3rd में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पूछ रहा है जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, आनुवांशिकी। आनुवांशिकी जो हमारी होती है वो क्या है? वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है आनुवांशिकी हमारी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो वंशानुक्रम पैटर्न के अध्ययन पर केंद्रित है। आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल माने जाते हैं। आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग बेटसन द्वारा 1906 में किया गया था। प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से उनके संतानों में संचरित होते रहते हैं। जीवों के इन मूल गुणों के संभरण को आनुवांशिकता कहते हैं। इसी के कारण प्रत्येक जीव के गुण अपने माता पिता के समान होते हैं, अपने माता पिता से मिलते जुलते हैं। सो फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर, पीसी कल्चर, एपी कल्चर, हार्टिकल्चर। यह क्वेश्चन RRB NTPC 9/2/2021 शिफ्ट 2nd स्टेज 1st में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हार्टिकल्चर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को हम हार्टिकल्चर कहते हैं। हार्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनाज, फूलों और पौधों को उगाने से लेकर उसके व्यापार तक का अध्ययन किया जाता है। हार्टिकल्चर के अंतर्गत हार्टिकल्चर मानव उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले पौधों के विज्ञान, तकनीकी और विपणन से जुड़ा क्षेत्र है। इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है खाद्य और दूसरा है अखाद्य। खाद्य के अंतर्गत हमारा फल, सब्जी, अनाज आता है और अखाद्य के अंतर्गत फूल और पौधे आते हैं। सो फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है सीरोलॉजी, साइटोप्लाज्म, साइटोलॉजी, इटियोलॉजी। यह क्वेश्चन RRB NTPC 8/2/2021 शिफ्ट 3rd स्टेज 1st में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? साइटोलॉजी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिकाओं के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। सीरम और अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के अध्ययन को सीरोलॉजी कहते हैं। रोगों की पहचान और निदान की विवेचना के अध्ययन को इटियोलॉजी कहते हैं। कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थों को कोशिका द्रव्य कहते हैं। या कोशिका के 70% भाग की संरचना करते हैं। सो फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, बीटी कल्चर क्या है? सब्जियों की खेती, आम की खेती, अंगूर की खेती, फूलों की खेती। यह क्वेश्चन RRB NTPC 11/1/2021 शिफ्ट 2nd स्टेज 1st में पूछा जा चुका है।
इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अंगूर की खेती। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीटी कल्चर पूछ रहा है क्या है, तो बीटी कल्चर हमारी अंगूर की खेती होती है। बीटी कल्चर के अंतर्गत हमारी अंगूर की खेती होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बीटी कल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है। सब्जियों की खेती को ओलेरी कल्चर कहते हैं और फूलों की खेती को फ्लोरी कल्चर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। सो फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? कंकालों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, मानचित्रों का अध्ययन, सिक्कों का अध्ययन। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 18/1/2021 शिफ्ट सेकेंड स्टेज फर्स्ट में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? शिलालेखों का अध्ययन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एपिग्राफी के अंतर्गत हम शिलालेखों का अध्ययन करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हम कंकालों का अध्ययन करते हैं। एपिग्राफी के अंतर्गत हम शिलालेखों का अध्ययन करते हैं। कार्टोग्राफी के अंतर्गत हम मानचित्रों का अध्ययन करते हैं और न्यूमिस्मेटिक के अंतर्गत हम सिक्कों का अध्ययन करते हैं, ध्यान रखिएगा। सो फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हार्पेटोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, आर्नियोथोलॉजी। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 18/1/2021 शिफ्ट सेकेंड स्टेज फर्स्ट में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, आर्नियोथोलॉजी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्नियोथोलॉजी हो जाएगा। इसका राइट आंसर, पक्षियों के अध्ययन को हम आर्नियोथोलॉजी कहते हैं। ऑर्निथियोलॉजी के अंतर्गत हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं। हार्पेटोलॉजी के अंतर्गत उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन करते हैं। एप्थेल्मोलॉजी के अंतर्गत हम आँखों का चिकित्सकीय अध्ययन करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत हम मानव के क्रैमिक विकास का अध्ययन करते हैं। सो फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, सेरीकल्चर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मछली पालन, रेशम की खेती, पक्षी पालन, मधुमक्खी पालन। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 28/12/2020 शिफ्ट फर्स्ट स्टेज फर्स्ट में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? रेशम की खेती। पूछ रहा है कि सेरीकल्चर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो सेरीकल्चर हमारा रेशम की खेती से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सेरीकल्चर से हम रेशम कीट पालन का अध्ययन करते हैं। पीसी कल्चर से हम मत्स्य पालन का अध्ययन करते हैं और ईपी कल्चर से हम मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं और एबी कल्चर से हम पक्षी पालन का अध्ययन करते हैं, ध्यान रखिएगा। सो फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ईटियोलॉजी, इथनोलॉजी, एंटोमोलॉजी, ईथोलॉजी।
या क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 12/1/2021 शिफ्ट फर्स्ट स्टेज फर्स्ट में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इथोलॉजी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इथोलॉजी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो हमारा इथोलॉजी जो है वो पशु व्यवहार के जैविक का अध्ययन करता है। इथोलॉजी हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी रोगों के कारणों का अध्ययन करने वाला शास्त्र। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। एथोलॉजी पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन और एथनोलॉजी हम मानव जाति विज्ञान का अध्ययन करते हैं। एथनोलॉजी में इसका अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? इथोलॉजी में। इथोलॉजी में हम पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन करते हैं, यानी पशुओं का अध्ययन करते हैं हम इथोलॉजी में। सो फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है हीमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? पौधे की प्रजनन प्रणाली, रक्त, जानवरों के खान पान की आदत, हड्डियां। यह क्वेश्चन आरआरबी जेईई 14/12/2014 ग्रीन पेपर में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हड्डियों। हीमेटोलॉजी के अंतर्गत हम हड्डियों का अध्ययन करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हीमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित है। टेंडोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। टिश्यू कल्चर कृत्रिम माध्यम से उत्तकों का संवर्धन। वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन। वायरोलॉजी के अंतर्गत हम विषाणुओं का अध्ययन करते हैं। और टिश्यू कल्चर के अंतर्गत कृत्रिम माध्यम से उत्तकों का संवर्धन करते हैं। और टेंडोलॉजी के अंतर्गत हम वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। हेमेटोलॉजी जो हमारा है वो रक्त से संबंधित होता है। ध्यान रखिएगा। सो फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें मानव का अध्ययन होता है? आर्कियोजूलॉजी, आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एंडोलॉजी। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 10/4/2016 शिफ्ट थर्ड स्टेज फर्स्ट में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें मानव का अध्ययन होता है? तो एंथ्रोपोलॉजी में मानव का अध्ययन करते हैं हम। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एंथ्रोपोलॉजी में मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखिएगा,
मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन हम एंथ्रोपोलॉजी में करते हैं। आर्कियोलॉजी पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा का अध्ययन करते हैं। इक्थियोलॉजी, इसके अंतर्गत हम मछलियों का अध्ययन करते हैं। एंडोलॉजी पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की शाखा हमारी होती है। एंडोलॉजी पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की शाखा को हम एंडोलॉजी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। सो फ्रेंड, इसी के साथ जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में।